जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 10th पास है तो झारखंड में एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है। ये जो आप लोग वैकेंसी देख पा रहे हैं ये हमारा 10th पास का है। 10th पास मतलब आप समझ सकते हैं, यदि आप 10th क्लास पास है या फिर आप यदि 12th क्लास पास है या फिर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आपको अच्छा खासा इसमें वेतन भी मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, फॉर्म को किस प्रकार से भरोगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फी कितना लगने वाला है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसको लेकर आगे बहुत सारा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग हर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देख लो। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसका नाम सबसे पहले आप लोग देख लो। आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, इस वैकेंसी का जो नाम आप लोग देख पा रहे हो यही है इस वैकेंसी का नाम। देखो यहाँ पर JFWCE 2024। भाई झारखंड में अभी बहुत वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनाव आने वाला है ना, तो चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगी, अब समझ सकते हो। आगे देखो यहाँ पर वैकेंसी का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं, आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एक करके अब हम लोग आगे की हर एक चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फी, अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 100 रुपया पे करना पड़ेगा, मतलब फी मात्र यहाँ पर 100 रुपया है। आगे देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीट का, कि टोटल यहाँ पर कितना सीट है, टोटल यहाँ पर कितना सीट है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो है यहाँ पर हमारा टोटल 510 सीट है। भाई मतलब एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्लास 10th पास है, आप आराम से हर एक चीज़ को कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज देखते हैं, यानी कि जनरल के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, BC1 के लिए कितना है। अब हम लोग इस चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप देख लो, दिख रहा है सब कुछ। चलो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए टोटल यहाँ पर 230 सीट है, टोटल 230 है, और इसमें से महिलाओं के लिए है 11। ठीक है, आगे देखो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 133 सीट है और महिलाओं के लिए यहाँ पर 7 है, आप देख सकते हो। आगे देखो, आगे देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 44 ठो, महिलाओं के लिए 2 ठो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जिसमें से हमारा इसको हम लोग बोलेंगे BC1। ठीक है, BC1, तो BC1 में है यहाँ पर 45 ठो सीट और इधर महिलाओं के लिए 2 सीट। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा BC2 है, BC2 ये हमारा BC2 के लिए हो गया। BC2 के लिए यहाँ पर 7 सीट है, महिलाओं के लिए यहाँ पर भाई नहीं है। ठीक है, आगे देखो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग जो है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर टोटल 51 यानी कि 51 सीट है और इधर आपका महिलाओं के लिए 3 सीट। तो आप देख सकते हो इधर आपका 510 हो गया, महिलाओं के लिए यहाँ पर आपका 25 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से वैकेंसी है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गया। अब आप आगे देखो, आगे अगर हम लोग बात करें भाई वेतन का, ठीक है, वेतन का, और देखो इसमें क्या है, अगर पूरा देखा जाए नहीं, जो पोस्ट है क्या, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ये सब चीज में आपको मिलेगा जॉब, और एक बहुत ही अच्छी इसमें जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर बात करें वेतन का, सैलरी का, तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगा देख सकते हो आप, यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 तक, मतलब एक अच्छा है भाई, 18,000 से लेकर 56,900 तक का यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो ये जो सैलरी है आप देख सकते हो। बात करें क्वालिफिकेशन का, देखो लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो साफ इसमें बोल दिया है कि मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास। यदि आप क्लास 10th पास हो तो आप हंसते हंसते इस फॉर्म को भरो। ठीक है, मतलब 10th वाले भर सकते हैं, 12th वाले भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर एज आप लोग देख लेना, तो नॉर्मल सा बस यही है आपका, यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। ये सब तो जो छूट वगैरह है जो है ये सब छोड़ो, ये तो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह का जो होगा। अब देखो यहाँ पर जो एज है
एज जो आपका होगा गणना, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, जो मिनिमम एज देखा जाएगा इस डेट से आपका देखा जाएगा, और मैक्सिमम जो डेट होगा ये भी आपका इसी डेट से ही देखा जाएगा, यानी कि 1/8/2024 इसी डेट से आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम डेट देखा जाएगा। और इसमें देखो डेट क्या है, डेट क्या है आप देख सकते हो, डेट क्या है। तो यहाँ पर जो भी आपका जनरल है और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इन लोगों के लिए यहाँ पर एज है 35 साल, और जो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है, मतलब यहाँ पर BC1 और BC2, BC1 और BC2, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि BC1 और BC2, ठीक है। BC1 BC2 पुरुष के लिए, देखो ये पुरुष के लिए है, यहाँ पर एज जो है कितना है 37 साल है। और यहाँ पर जो महिला है, महिला चाहे कहीं से भी हो, चाहे जनरल से हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो, चाहे यहाँ पर BC1 से हो, चाहे BC2 से हो, मतलब किसी से भी महिला का अगर बात करा जाए तो महिला के लिए यहाँ पर है 38 साल, महिला के लिए है 38 साल, बस SC ST को छोड़ के। SC ST के लिए अलग है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, यानी SC ST चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, यानी चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है कितना है 40 साल है, 40 वर्ष है। एज लिमिट का फंडा समझ में आया, ठीक है। जनरल के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 साल, BC1 BC2 पुरुष के लिए 37 साल, महिला चाहे आप जनरल से हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो, BC1 से हो, BC2 से हो, आप लोगों के लिए 38 साल, और SC ST के लिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके लिए कितना है 40 साल। तो ये रहा हमारा एज लिमिट। आगे बढ़ो, आगे देखो, अब देखो यहाँ पर जो डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का, जो डेट है इस डेट को देखो, देखो फॉर्म आपका भराना शुरू हो रहा है 1/8/2024 से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, और 1/8/2024 से लेकर आप 31/8/2024 तक फॉर्म को भर सकते हो। ये जो डेट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी डेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म को भरना है। 1/8/2024 से फॉर्म भराना शुरू होगा, 31/8/2024 इसका लास्ट डेट है। फिर यहाँ पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो तिथि है, आप यहाँ पर जो पेमेंट जो है, पेमेंट आप 2/9/2000, ठीक है, 2/9/2023 की मध्य रात्रि, देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, 23 नहीं होगा भाई, 2024 होगा, तो खैर कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है आपका। तो यहाँ पर क्या है 2/9/2024, ठीक है, तो 2/9/2024 के मध्य रात्रि तक आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। फोटो एवं हस्ताक्षर, यानी कि फोटो और जो सिग्नेचर होगा, ठीक है, कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए जो दिनांक दिया गया है 4/9/2024 का यहाँ पर डेट रखा गया है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये आपका जो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आगे देखो, आगे बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, आगे देखो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो पहला बात जो परीक्षा होगा आप लोगों का क्या बोला जा रहा है कि आयोग द्वारा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। मतलब अभी फाइनल नहीं है, हो सके आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर वाला एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है, या फिर हो सके आपका ऑफलाइन एग्जाम OMR सीट से भी हो सकता है। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुआ है, कंप्यूटर से भी एग्जाम हो सकता है, आपका OMR सीट से भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम के पैटर्न का, तो यहाँ पर मात्र आपका एक ही परीक्षा होगा, ठीक है, इसमें आपका मात्र एक ही परीक्षा होगा, और उसी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और इसमें बोला गया है कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप लोगों से 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा। मतलब बात को समझो, देखो मतलब अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही करते हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। और सपोज अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हो और अगर यदि गलत हो जाता है, छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर अगर गलत देते हो ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत दोगे तो आपका 1 नंबर जो है ना, 1 मार्क जो है आपका, 1 मार्क जो है ये आपका काट लिया जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा आपका नंबर। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से है। एग्जाम के लिए यहाँ पर आपका 3 पाली में एग्जाम होगा और 3 पेपर होगा, मतलब 3 पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा। 3 पेपर में क्या क्या रहेगा, देखो पहला पेपर में आपका रहेगा वही भाषा वाला, दूसरा में रहेगा आपका जो जनजातीय भाषा होता है उसका, और तीसरा में जो आपका जनरल पेपर होता है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, GK, GS, झारखंड GK सब कुछ आएगा। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, आप देखते चलो। देखो
पेपर 1 पहले आप देख लो, आपको दिख रहा है, चलो मैं और जूम कर देता हूँ, आप एकदम अच्छे से देख लो। परीक्षा जो भी होगा 2-2 घंटे का परीक्षा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप देखो पेपर 1, ठीक है, ये है आपका पत्र 1 यानी कि पेपर 1। पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज पेपर का एग्जाम होगा। इसमें टोटल जो प्रश्न होगा 120 टोटल प्रश्न होगा। परीक्षा अवधि मतलब इसमें 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, 2 घंटा यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें से देखो हिंदी का यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का। और इसमें क्या है भाई, ये इसमें मात्र आपको पास करना है, क्वालिफाइंग पेपर है। देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो होगा ना आपका, ये जो होगा क्या है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्या है आपका, क्या है, क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक यानी 120 का आप 30% निकाल दो, इतना ही नंबर आपको लाना है, ठीक है। आपको इतना ही नंबर लाना है, मैंने भारतीय 36 नंबर आपको लेकर आना है। अगर आप 36 नंबर दोनों को मिलाकर ले आओगे तो आप पास हो जाओगे, यानी कि मात्र 30% नंबर ही आपको इसमें लेकर आना है। ये तो हो गया पेपर 1 का बात। इसके बाद हमारा आएगा पेपर 2। पेपर 2 में है आपका जो क्षेत्रीय जो जनजातीय भाषा होता है, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा होता है या फिर जो जनजातीय भाषा होता है, ये रहेगा आपका पेपर 2 में। और इसमें से आप कोई क्या ले सकते हो, देख लो, इसमें ले सकते हो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इससे आपका क्या होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। टोटल इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। नोट क्या है कि पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें आपका 30% मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, आप आगे समझो। इसके बाद हमारा होगा पेपर 3। इसके बाद पेपर 3, पेपर 3 मेन है आपका। पेपर 3 के ऊपर फोकस करो। पेपर 3 में टोटल आपका 120 प्रश्न होगा। समय इसमें भी आपको 2 घंटे का ही दिया जाएगा, जिसमें से सामान्य अध्ययन आपका, इसमें आपका 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित आपका 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित से आपका 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन। यानी ऐसे रहेगा आपका पैटर्न, समझो। यहाँ से आपका मेरिट बनेगा क्या है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपका 30% अंक प्राप्त करना एकदम अनिवार्य है। फिर इसमें क्या लिखा गया है, आप देख लो। इसमें लिखा गया कि पेपर 1 यानी कि भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पेपर 2 एवं पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब जो पेपर 1 होगा आपका, अगर आप उसमें पास नहीं होते हो तो भाई कोई फायदा नहीं, आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा ही नहीं। आगे देखो, इसी तरह चिन्हित क्षेत्र और जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप पेपर 1 में फेल हो जाते हो तो 2 और 3 आपका 2 और 3 का चेकिंग नहीं होगा, और अगर आप 2 में फेल हो जाते हो तो भाई आपका 3 का चेकिंग नहीं होगा। यानी सब में आपको 30% मार्क्स लाना ही है, और लास्ट वाला में भाई आप जितना लाओगे फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। और आगे का जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको आगे का समझाऊंगा, एक करके हर एक चीज़ का सिलेबस बता दूंगा, भाषा का, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का, आपका जो भी मतलब जो जनरल वाला पोर्शन है उसका, हर एक चीज़ का मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।